हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, मैथमेटिक्स फर्स्ट जो कि यूपी डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में चलती है बुक, और उसके सार्थक पब्लिकेशन की जो मैथ्स की बुक है, उसकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन हम आपको इन वीडियोस के माध्यम से दिया करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इस पर जो है वो आपको पूरी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर इसके आगे पीछे के वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर लिंक पा सकते हैं। एक्सरसाइज 10 हमने कंप्लीट कर दी थी पूरी। चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 यानी कि उसकी एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और ये आंशिक भिन्नों पर है। ये आंशिक भिन्न जो है वो बहुत ही आसान चैप्टर होता है, इसलिए ये हर बच्चे को जो है वो इसे ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। आपको अगर उनकी नॉलेज नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को ज़्यादा देखें। एक बार थ्योरी लेक्चर्स भी देखने हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा आपको। आपको बाकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने वो भी मिल जाएगा। एग्जांपल्स आप अपनी बुक से देख सकते हैं। वो काफ़ी कुछ हमने थ्योरी क्लासेस में भी करा रखे हैं, और एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो साथ ही साथ BTUP कॉपी में फ्रंट पेज कैसे भरें वो अगर जानना है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं आप। आपको अगर ये भरना है कि न्यू पैटर्न पे आपको कॉपी का फ्रंट पेज OMR शीट कैसे भरनी है, वो तरीके भी हमने वीडियो में बताए हैं। क्या गलतियाँ हो जाती हैं वो भी चीज़ें बताई हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये टाइम मैनेजमेंट चाहिए कि 3 घंटे में पूरा मैथ्स का पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उन्हें भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ, उसके तरीके आपको पता लग जाएंगे। तो एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करते हैं। निम्न भिन्नों को आंशिक भिन्नों में वियोजित करें। टाइप 1 है जैसे। अब टाइप 1 क्या है कि मतलब इसमें आपको जो है वो प्रॉपर वे में मिलेगा। नीचे पावर ज़्यादा रहेगी एक्स की, ऊपर कम रहेगी, तो आपको डिवाइड करने का भी झंझट नहीं है। नीचे जो है वो फैक्टर्स करके मिलेंगे, नहीं होंगे तो करने पड़ जाएंगे, है ना। और सारी चीज़ें अलग अलग होंगी, स्क्वायर का कोई टर्म नहीं होगा, है ना। इस तरह की चीज़ें होंगी। सिंपल सिंपल एक एक घात के फैक्टर होंगे, एक एक घात के गुणनखंड होंगे, तो वो आपको उस तरह से करना है। तो सबसे इजी वे में स्टार्टिंग हो रही है। एक्सरसाइज पढ़ाने का भी यही तरीका होता है कि सबसे इजी वे में जो है वो हम उसको करें क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस का स्तर बढ़ाते चले जाएं, ताकि आसानी से टफ की ओर चलेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें देखिए 5x+7/(x-2, x-4, x-6) है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप में इसको मान लेंगे कि ये लेट a इक्वल टू, माना देखिए ये लिखा है a अपॉन पहला फैक्टर, ठीक है, प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर। जब सिंगल सिंगल टर्म के फैक्टर हैं तो हमारे पास कांस्टेंट भी केवल कांस्टेंट आता है, कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी पड़ती है। अब सीधा तरीका होता है कि पूरे ये जो लेफ़्ट साइड में नीचे हर में चीज़ लिखी है उस पूरे से मल्टीप्लाई कर दी जाए थ्रू आउट। तो अब इसमें यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का ये तरीका होता है कि यहाँ पर तो केवल 5x+7 बचेगा। यहाँ पर देखिए जब आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नीचे मौजूद है वो तो कट जाएगा यहाँ से, बाकी बची हुई दोनों चीज़ें आ जाएंगी। सेम ऐसे ही b के साथ भी होगा, सेम ऐसे ही c के साथ होगा। अब डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब इसमें देखिए वैल्यू निकालने के लिए तरीके क्या होते हैं कि अगर आपको इससे काम चल जाए कि किसी टर्म को ज़ीरो बना के आप जो है वो अगर काम कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा यहाँ राइट साइड में खोलना पड़ता है, और फिर एक्स हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर, उससे कम पावर, उससे कम पावर, और कांस्टेंट टर्म जो भी है उनका कंपैरिजन करना पड़ता है। तो वो तरीका भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा काम शायद उससे ही चल जाए। तो अब इसको समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आप ये सोचते हो कि आप x-2 को ज़ीरो करना चाहते हो। तो x-2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये बचेंगे केवल ये वाले, और इससे आपका a बचेगा अननोन टर्म, और वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, x-2 ज़ीरो कब होगा, जब आप x=2 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे पुट x=2, क्योंकि मुझे पता है x=2 रखने पे ये वाला x 2-2 ज़ीरो, ये भी 2-2 ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, 2 रखा तो 5 × 2 + 7, ये तो इधर कर दिया, इधर भी आपका 2-4 2-6 ये वाला लिखा, और प्लस आप ये दिखाएंगे कि हाँ भाई ये भी ज़ीरो पूरा हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। केवल a वाला टर्म बचा, और यहाँ से a सॉल्व होकर 17/8 आ जाता है।
अब आप दूसरा फैक्टर ले लो, x-4 है तो x = 4 डाल लो। तो ये जहाँ जहाँ x-4 होगा वो 0 हो जाएगा, ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, बचा b। तो आपका b जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपने x = 6 डाला है तो c आ गया आपका। अब जब a b c आ गए हैं तो उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दिए, ठीक है ना। इसको कायदे में आपने क्या, हाँ, मान रखा था, फर्स्ट मान रखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप देखिए 17/8 वो ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू -2 आई थी तो माइनस इतना हो गया, सी की वैल्यू ये आया था, ये हो गया। तो इस तरह से ये हमारा जो भिन्न है वो आंशिक भिन्नों में टूट गई। देखिए ये जोड़ते हम तो वही आएगा आंसर। तो जोड़ने से, भिन्नों को जोड़ने से जो आ रहा है उसको वापसी की प्रक्रिया को ही आंशिक भिन्न कहा जाता है। कितने अंशों से मिलके बनी है, 3 अंशों से मिलके बनी थी, 3 को जोड़ा जाता तो ये आता। तो वही पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न का मतलब। तो ये इसका मतलब यही होता है कि आंशिक भिन्न प्राप्त करना मतलब जिन भिन्नों के जोड़ने या घटाने से वो भिन्न मिलकर बनी है उन चीज़ों को प्राप्त करना। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन मान सकते हैं आप, आंशिक भिन्न का है। अब देखिए कैलकुलेशन में ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाया करेंगे, हम केवल ये ध्यान देंगे कैसे तोड़ना है और कैसे फिर रखना है, ये चीज़ मेन होती है। बाकी अंदर की कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको मत छोड़ दीजिएगा। मेन चीज़ तो वही होती है कैलकुलेशन करना, वहाँ गलती हो गई तो फिर आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, हो सकता है पूरा क्वेश्चन ही काट दिया जाए। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सीखना भी है कुछ, और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए। और कैलकुलेशन स्ट्रांग तभी रहेगी जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में काम करें। देखिए एक डिटेल में क्वेश्चन करने से क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बस ज़्यादा लगता है, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस पड़ जाती है तो उसी प्रोसीजर को आप उससे जल्दी कर देंगे जो बच्चा गलत शॉर्ट कर रहा है। शॉर्ट करने में कुछ गलत हुआ फिर आंसर वो गलत भी हो जाएगा, नंबर भी कटेंगे, नुकसान अलग। थोड़ा सा लंबा करने में ज़रा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको नंबर पूरे मिलेंगे और एग्जामिनर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5x + 6/x + 2 2x-1 3x + 5। तो सिंपल सिंपल टर्म है, फिर से वही a अपॉन पहला फैक्टर दो b अपॉन c अपॉन करके मान लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक के हिसाब से देखो, ठीक है ना, कि x + 2 है तो उस हिसाब से देखो x -2 पुट कर दिया है, तो उससे आपका जो है a कैलकुलेट हो गया। फिर x, ये देखिए यहाँ पे दूसरा फैक्टर 2x-1 है तो 2x-1 = 0, यानी कि x कितना हुआ, हाफ। तो हाफ के हिसाब से यहाँ पे देखो x हाफ रखा है तो आपके पास b निकल आया है। और फिर उसके बाद ये तीसरा फैक्टर क्या था, 3x + 5। तो 3x + 5 = 0, यानी कि x -5/3। तो x -5/3 रखा तो उससे आपका c निकल आया है। कैलकुलेशन करिएगा, कहीं दिक्कत हो यहाँ से मैच कर लीजिएगा। और अब ए बी सी की वैल्यू फिर से आपने फर्स्ट में रख दी है, आपके पास ये सॉल्यूशन इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे रोकते हैं। ये पहला वीडियो था तो इसलिए आपको समझाना भी बहुत डिटेल में ज़रूरी था, इसलिए इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।